मिशन फास्ट आपका अपना चैनल। Preview. दिल्ली सिविल डिफेंस के कर्मचारियों को लेकर जनहित दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिल्ली सरकार के ऊपर लगाए आरोप। देखिए हमारी खास खबर। हमारे साथ हमारे अशोक चौहान जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव पूर्व एमएलए हैं अम्बेडकर नगर विधानसभा से। साथ में हमारे धर्मेंद्र कोहली जी हैं, वो विधायक हैं सीमापुरी विधानसभा से और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है। पीछे हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष तिवारी जी बैठे हैं और हमारे साथ में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का जो नेतृत्व कर रहे हैं इलियास भाई हैं, साथ में दिनेश भाई हैं, साथ में जितने भी लोग हैं हमारे के सारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं। ये पिछले 7-8 महीने से त्रस्त हैं, परेशान हैं। ये पिछले 7-8 महीने से राजघाट के ऊपर, कभी दिल्ली सेक्रेटेरिएट के ऊपर धरना दे के बैठे हैं और कई बार ये आम आदमी पार्टी के कई मंत्रियों के पास में, उनके मुख्यमंत्री आवास पे कईयों के पास जा चुके हैं और परेशान हो चुके हैं अपनी मुसीबत लेके। एक दिन 31 अक्टूबर का दिन था 2023 का। एक दिन सडनली एक आदेश आता है कि इन लोगों को सभी 10,792 इतनी संख्या के सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जो दिल्ली में कार्यरत थे, इन सब लोगों को निकाल दिया बिना किसी नोटिस के। दिल्ली सरकार ने इनको निकाल दिया। देखिए, इसके साथ में इन लोगों को गुमराह भी करा गया। आरोप प्रत्यारोप का एक दौर चला। आरोप प्रत्यारोप में इन्होंने बेफजूल के एलिगेशन लगाए गए हमारे एमसी साहब के ऊपर। लेकिन सत्य बात ये है कि दिल्ली सरकार ने इनको निकाला है। दिल्ली सरकार ने ना कोई इनको नोटिस दिया, बिना किसी नोटिस के इल्लीगल तरीके से इनको निकाला है। पहले तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो इनको निकाला गया है बिना किसी नोटिस दिए, वो बिल्कुल गलत है, असंवैधानिक है, प्रक्रिया गलत की गई। दूसरी बात ये है कि अगर दिल्ली सरकार इनको चाहती थी वापस रीइंस्टेट करवाना, तो माननीय हाई कोर्ट के अंदर उच्च न्यायालय में उन्होंने एक अपना रिप्लाई दिया। उस रिप्लाई के अनुसार उन्होंने इनको डिसोन किया है पूरी तरह से और ये कहा है कि ये तो स्वयं सेवक थे। सत्य बात ये है कि स्वयं सेवक थे, तो इन स्वयं से, और ये आपदा में इनकी जरूरत अगर होती है तो देखिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, फिर आपने महीने के 28 दिन इनको 10 साल 11 साल से क्यों रखा? 2800 करोड़ रुपया आपने इसके अंदर बजट पिछले 10 साल का यूज़ किया है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, जब 10 साल से चल ही रहा था, काम कर ही रहे थे, तो क्या जरूरत थी इनको निकालने की? फिर दिल्ली सरकार ने आदेश दिया इनको निकालने का। निकालने के बाद में अगर दिल्ली सरकार चाहती तो इनको रीइंस्टेट कर सकती थी। इनकी नौकरियां, उनके पास शक्तियां थी, भरपूर शक्तियां थी। वैसे भी ये सर्विसेज के अंडर नहीं आता है, कोई आईएएस ऑफिसर तो है नहीं, ना ही अंडर सेक्रेटरी थे, ना जॉइंट सेक्रेटरी थे, ना कोई और थे। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है जो इनके लिए इम्पोर्टेंट था, वो ये था कि देखिए, इनको एक गुमराह करके राजेंद्र पाल गौतम जी ने एक रेजोल्यूशन मूव किया विधानसभा के अंदर। उस रेजोल्यूशन में उन्होंने आभार व्यक्त किया कि अगर इनको नहीं निकाला गया होता तो फिर ये महिलाओं की सुरक्षा कर सकते थे, बस के अंदर बस मार्शल्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे बचा सकते थे। देखिए, इनको जो नौकरियों पर रखा गया था वो रखा गया था सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के तौर पे, लेकिन इनको जो कार्यरत किया गया था वो अलग अलग विभागों के अंदर इनको लगा दिया था। कहीं किसी डिपार्टमेंट में, कहीं किसी डिपार्टमेंट में, कहीं किसी डिपार्टमेंट में, और 4 घंटे की निःशुल्क सेवा इनको करनी पड़ती थी, जो कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए इनको करना ही पड़ता था किसी ना किसी कार्य में। तीसरी बात अब ये है, क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी इनको निकाल दिया है नौकरियों से, आज ये स्थिति है कि कम से कम 13 से 14 लोग सुसाइड कर चुके हैं। ये वहाँ बैठे हैं, कोई आम आदमी पार्टी का मंत्री इनकी बात सुन के राजी नहीं है। सबसे बड़ी आज प्रॉब्लम ये है इन लोगों की कि इनके पास इतनी स्थितियाँ खराब हो गई हैं, इनकी घर की परिस्थितियाँ इतनी खराब हो गई हैं कि अपनी फैमिली को बिल्कुल भी ये मेंटेन नहीं कर पा रहे। इनके पास ना कोई पैसा है, ना इनके पास कुछ है। गुरुद्वारे से कितने महीनों से ये लोग खाना खा रहे हैं वहाँ पे, तो इतनी बुरी स्थिति हमारे यहाँ पे हुई है दिल्ली के।
मैं एक और बात आज आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार अगर चाहती तो इनको रीइंस्टेट कर सकती थी। उनके पास भरपूर शक्तियां थी, 62 विधानसभा के अंदर एमएलए हैं उनके पास में, तो वो कभी भी बिल ला के भी इस अपने आदेश को वापस ले सकती थी, सब कुछ कर सकती थी, लेकिन उन्होंने चूज किया कि वो ना करे। इसके साथ में इन भाइयों के पीछे यही नहीं कि 10,792 लोग हैं, इसके साथ में 2 लाख लोग और हैं जिनको ट्रेनिंग के लिए पेंडिंग रखा गया है। तो आप इस बात को देखिए कि अगर केजरीवाल सरकार ये कहती है, केजरीवाल ये कहते हैं कि अपनी नौकरियां दी, या कन्हैया कुमार ने भी एक स्टेटमेंट दी थी अपने प्रचार में कि हमने नौकरियां दी हैं, आपने नौकरियां नहीं दी, आपने इनको निकाल दिया है। उल्टा ये इनको ना नौकरियां दी होती तो आज ये स्थिति नहीं होती कि लोगों आज जो लोग सुसाइड करके बैठे हैं आज हमारे बीच लोग। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि जो मुसीबत इनके ऊपर आज आई है दिल्ली सरकार की वजह से, इनकी पूरी मदद हमारी पार्टी जनहित दल ने किया है। हमारी पार्टी पूरी तरह से एनडीए को समर्थित पार्टी है और हम लोग पूरी तरह से काम करते हैं। हमारे मोदी जी को वापस लेके आने के लिए हम लोग पूरा काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है, हमारी जो वकील हैं बांसुरी स्वराज जी, उन्होंने इस चीज़ का संज्ञान लिया। बांसुरी स्वराज जी ने बिल्कुल निःशुल्क सीनियर एडवोकेट्स की टीम और अपनी पूरी लीगल टीम साथ में लगाई है, जो कि जिन्होंने केस फाइल किया है कोर्ट के अंदर, माननीय उच्च न्यायालय के अंदर, इन हमारे सिविल डिफेंस भाइयों के लिए, ताकि इन हजारों लोगों की नौकरियां वापस आ सके, इनको वापस नौकरियों में बहाल करा सके। और सबसे अच्छी बात यह, बिल्कुल निःशुल्क रूप में उन्होंने इनकी पूरी मदद की है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, सिविल डिफेंस एक्ट जिंदाबाद, सिविल डिफेंस एक्ट जिंदाबाद, सिविल डिफेंस एक्ट जिंदाबाद, भारत माता की जय। अपनी वापस लेंगे, रोजगार हमारा वापस लेंगे, रोजगार हमारा वापस लेंगे, रोजगार हमारा वापस लेंगे, अपना रोजगार हम वापस लेंगे। जनहित दल जिंदाबाद, जनहित दल जिंदाबाद, जनहित